रोमांच और रहस्य। उस समय शास्त्री जी उस छोटे से कमरे में आराम कर रहे थे। एक कोने में एक बहुत ही छोटा सा दिया जल रहा था। कमरे में बहुत ही मध्यम रोशनी थी। गर्मी के कारण शास्त्री जी का पूरा शरीर ही पसीने से भीगा हुआ था। दरवाजा खुला होने के बावजूद भी कमरे में बिल्कुल हवा नहीं आ रही थी। शास्त्री जी चारपाई पर करवटें बदल रहे थे। कभी कभी हाथ वाले पंखे से हवा भी कर रहे थे, लेकिन आराम नहीं मिल रहा था और उनको नींद नहीं आ रही थी। शास्त्री जी पंखा करते करते थक गए थे। उनके अनुमान के अनुसार रात का तीसरा पहर शुरू हो गया था। उन्होंने उस दीवार की तरफ देखा जिसके सहारे वो दीपक जल रहा था। तभी अचानक उन्होंने एक परछाई देखी, लेकिन पीछे देखे पर उनको कोई भी दिखाई नहीं दिया। उन्होंने फिर से दीवार की तरफ देखा, लेकिन परछाई गायब हो चुकी थी। शास्त्री जी को बहुत प्यास लगी थी। उनका गला बुरी तरह से सूख गया था। मेज के पास रखे घड़े से उन्होंने एक गिलास पानी लेकर पीना शुरू कर दिया। तभी उनको गिलास के पानी में एक लड़की की परछाई दिखाई दी। उस लड़की का पूरा शरीर जला हुआ था। वो गिलास शास्त्री जी के हाथ से छूटकर नीचे गिर गया। उनका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। वो उस लड़के की परछाई को पहचानने की कोशिश करने लगे, लेकिन कोई लाभ नहीं हो रहा था। गिलास के गिरने की आवाज सुनकर तब तक राधे कमरे में आ चुका था। वो एक बहुत ही सुंदर और सुशील लड़का था। शास्त्री जी, क्या हुआ है? कुछ नहीं, जरा यह गिलास हाथ से छूटकर नीचे गिर गया था। राधे ने गिलास उठाकर कहा, शास्त्री जी, आपको यहाँ बहुत परेशानी हो रही होगी, लेकिन आपके गांव छोड़कर जाने के बाद गांव पर मुसीबतें ही मुसीबतें आने लगी थी। औरतें तो लंबी उम्र तक जीती है, लेकिन यहाँ के मर्द अचानक ही मर जाते हैं। कोई नहीं जानता कि ये क्या बीमारी है। शास्त्री जी ने कहा, शायद यहाँ के पानी में कुछ खराबी आ गई हो। राधे सचेत होकर जल्दी से बोला, नहीं नहीं शास्त्री जी, ऐसा नहीं है। अम्मा कहती है कि गांव में ये सब कुछ उस परछाई के कारण हो रहा है। वो परछाई रात को गांव में इधर उधर घूमती है। जब भी उसको कोई आदमी दिखता है, उस आदमी का काम तमाम हो जाता है। इसीलिए तो अम्मा ने आपको बुलाया है। अम्मा कहती है कि आपके पास सिद्धियां हैं, आप ही उस परछाई से गांव के मर्दों को बचा सकते हैं। अब आप थोड़ा आराम कर लीजिए, मैं हवन की तैयारियां करवाता हूं। शास्त्री जी ये बातें सुनकर सोच में पड़ गए। उन्होंने अपने बारे में अब तक जो कुछ भी भ्रांति फैलाई थी, आज उन्हीं पर भारी पड़ रही थी। उन्होंने सिद्धि प्राप्ति का ढोंग रचाकर न जाने कितने ही लोगों को मूर्ख बनाया, कितना धन इकट्ठा किया और महलों में आलीशान जीवन जी रहे थे। इस गांव से जाने के बाद उन्होंने कभी इस ओर पलट कर नहीं देखा। आज उनके साथ जो कुछ भी हुआ और जो कुछ भी उन्होंने देखा, उसके बाद उन्हें भी गांव वालों की बातों पर यकीन हो चला था। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि अब वे क्या करेंगे। उनके पीछे चराग की मध्यम रोशनी में परछाई फिर आकार ले रही थी। कुछ ही देर में सुबह हुई। गांव के मंदिर में यज्ञ की तैयारियां चल रही थी।
राधे ने पूरी सामग्री जुटा ली थी। गांव के अन्य लोग आसपास की सजावट और साफ सफाई में लगे हुए थे। शास्त्री जी अपने कमरे में तैयार हो रहे थे। सफेद धोती, माथे पर चंदन का तिलक और जनेऊ धारण किए हुए शास्त्री जी कश्मकश में फंसे हुए थे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वो इस मुसीबत से बाहर कैसे निकलेंगे। उनके कमरे के बाहर एक लड़की हाथ में दूध का गिलास लेकर खड़ी थी। तैयार होने के बाद जैसे ही शास्त्री जी बाहर निकले, वैसे ही वह लड़की उनके सामने दूध का गिलास लेकर खड़ी हो गई। शास्त्री जी ने जैसे ही तिरछी नजर के साथ गिलास पकड़ने के लिए हाथ बढ़ाया, वैसे ही वो काली परछाई शास्त्री जी के सामने आ खड़ी हुई। शास्त्री जी घबरा गए। वो परछाई उस लड़की के शरीर के आर पार होकर शास्त्री जी के करीब से गुजर गई। इससे पहले शास्त्री जी कुछ समझ पाते, वो लड़की बेहोश हो गई थी। उसके हाथ से दूध का गिलास भी छूटकर गिर पड़ा। गिलास गिरने की आवाज सुनकर राधे की मां अंदर आई। वे उस समय रसोई में प्रसाद बना रही थी। उन्होंने आते ही मेज पर रखे गिलास से पानी लेकर उस लड़की को होश में लाई और फिर उसे बिस्तर पर लेटा दिया। उस लड़की को कुछ भी याद नहीं था कि वो बेहोश कैसे हो गई थी। शास्त्री जी को यहां से भाग जाने का यह उचित अवसर जान पड़ा। बोले, आप कहें तो यह यज्ञ हम बाद में भी कर सकते हैं, अभी इसकी तबीयत ठीक नहीं है। राधे की मां घूंघट के अंदर से बोली, आप इसकी चिंता न करें शास्त्री जी, ये सब तो चलता ही रहता है। वैसे भी जितनी जल्दी उस चुड़ैल से छुटकारा मिल जाए उतना अच्छा। आप चलिए, मैं इसे लेकर आती हूँ। उनके इतना कहने पर शास्त्री जी बेमन से मंदिर पहुंचे। वहां पर सब तैयारियां पूरी हो चुकी थी। सब उनका ही इंतजार कर रहे थे। शास्त्री जी मन ही मन भगवान का नाम ले रहे थे। उन्होंने अपना आसन जमाया और यज्ञ विधि आरंभ की। स्थापना विधि पूरी हो जाने के बाद जब शास्त्री जी ने अग्नि प्रज्वलित की, तभी मंदिर की सीढ़ियों पर से आती हुई रोशनी में काली परछाई प्रकट हुई। उसे देखते ही सभी गांव वाले घबरा गए। पंडित जी तो पसीने में तरबतर हो गए थे, उन्हें काटो तो खून नहीं। ये परछाई अब शास्त्री जी की ओर बढ़ रही थी। शास्त्री जी मंदिर से बाहर भाग आए। अब परछाई तेजी से उनकी ओर बढ़ रही थी। शास्त्री जी पीछे की ओर जा रहे थे कि तभी वे लड़खड़ा कर गिर पड़े। वो खुद को संभालते हुए खड़े हुए तो उन्होंने देखा कि वे एक आग के गोले में घिरे हुए थे। अब तक वो काली परछाई शास्त्री जी के बिल्कुल करीब पहुंच चुकी थी। शास्त्री जी उसे देखकर चिल्लाने लगे। उन्होंने परछाई से चिल्लाकर कहा, कौन हो तुम और क्या चाहती हो? परछाई जोर से हंसी और बोली कि अरे शास्त्री, तू तो बड़ा ज्ञानी है, इतना तो जानता ही होगा कि इंसान अपने किए की सजा इसी दुनिया में भुगतता है। मैं भी तेरा किया गया एक ऐसा ही कर्म हूं जिसकी सजा तुझे आज मिलेगी। शास्त्री जी सकपका गए। हकलाते हुए बोले, क्या बकवास कर रही हो? मैंने कुछ नहीं किया। परछाई ने शास्त्री जी को नीचे गिरा दिया और बोली, अपने आप को ब्राह्मण कहने वाला जब राक्षस बन जाए तो उसे याद नहीं रहता कि उसके स्वार्थ के तले कितनी जिंदगी बर्बाद होगी। मैं गुनिया हूं जिसकी जिंदगी तेरी वजह से खत्म हो गई। इतना सुनते ही शास्त्री जी सदमे में आ गए। गांव वाले उनकी तरफ
शक की निगाह से देख रहे थे। गुनिया की परछाई बोलती जा रही थी, याद है 15 साल पहले की वो दोपहर जब तुम्हारे बाप ने इन्हीं गांव वालों के सामने अपने आप को सिद्ध पुरुष साबित करने के लिए मुझे इसी मंदिर में जिंदा जला दिया था, ये कहकर कि मुझ पर यक्षिणी का साया था, जबकि असली वजह सिर्फ मैं ही जानती थी। तुम दोनों की गंदी नजर मुझ पर थी, लेकिन तुम्हारी यह इच्छा कभी पूरी नहीं हुई। एक बार तुम मेरे कमरे में घुसकर मेरे साथ बदतमीजी करने लगे, तब मैंने खुद को बचाने के लिए तुम्हें एक थप्पड़ मार दिया था। इतने में माँ के आने की आहट हुई और तुम वहां से चले गए। उस दोपहर तुम दोनों ने मुझसे इसी बात का बदला लिया, मुझे जिंदा जला दिया। मेरे माँ बाप इन गांव वालों के सामने हाथ जोड़कर मदद मांगते रहे, लेकिन कोई आगे नहीं आया। मेरा शरीर जितना दर्द झेल रहा था, मेरे मन में बदले की भावना उतनी ही प्रबल हो रही थी। जब तुम सब चले गए, तब मेरी आत्मा मेरे जले हुए शरीर की परछाई में कैद हो गई। मैंने तय कर लिया कि जो कोई आदमी किसी औरत की इज्जत पर नजर डालेगा, उसे तो मरना ही होगा। और जानते हो मेरे इस काम में मेरी मदद कौन करता था? मेरी छोटी बहन झुनकू। तभी राधे की माँ ने अपना घूंघट हटाया। वो झुनकू थी। उसने बोलना शुरू किया, तुम्हें क्या लगा शास्त्री, इतना बड़ा कुकर्म करने के बाद कोई तुम्हें छू भी नहीं सकता? तुमने मेरी बहन को जिंदा जला दिया और आगे ना जाने क्या क्या किया होगा। परछाई ने आगे बोलना शुरू किया, इन गांव वालों ने भी मेरी मदद नहीं की, इसलिए सजा तो इन्हें भी मिलनी थी। जब भी इस गांव में कोई आदमी किसी औरत पर बुरी नजर रखता था और झुनकू को इस बारे में पता लगता, वो मुझे बताती थी और फिर जिसे भी मारना होता उसे आधी रात को झुनकू किसी बहाने से बुलाती। उसके हाथ में रोशनी के लिए एक दिया रहता था, जिससे कि मैं अपना मकसद पूरा कर सकूं। लेकिन मेरा मकसद तो तुम्हारी मौत था और तुम्हें तो ढूंढने की भी जरूरत नहीं पड़ी। तुम्हारे नाम के झूठे इश्तहार तुम्हारा पता बताने के लिए काफी था। फिर तुम झुनकू के बुलाने पर यहाँ वापस आए, उसी कमरे में ठहरे जहां तुमने मेरे साथ बदतमीजी की थी। मैं कमरे में जल रहे चिराग की रोशनी में परछाई बनकर तुम्हें मारने भी आई थी, लेकिन इससे तुम्हारा सच गांव वालों के सामने कैसे आता, इसलिए तुम बच गए। फिर आज सुबह जब उस लड़की की परछाई दीवार पर पड़ी तो मैं तुमसे मिलने चली आई। तुम तो यहां से भागने वाले थे शायद, लेकिन अब शास्त्री जी गिड़गिड़ाने लगे। मुझे माफ कर दो, मैं पागल हो गया था। मुझे लगा कि तुम मुझे कैसे ठुकरा सकती हो। अब परछाई आगे बढ़ते हुए बोली, अपनी बोई गई फसल को काटनी पड़ती है शास्त्री, पहले तुम्हारा बाप और अब तुम। इतना कहकर परछाई ने शास्त्री जी की आंखों में देखा। शास्त्री जी की धड़कनें तेज हो गई, आंखें बाहर निकल आई और शरीर जमीन पर गिर गया। शास्त्री मर चुका था। अगले ही पल काली परछाई गुनिया के रूप में बदल चुकी थी। अब उसका मकसद पूरा हो गया था। बहुत बहुत शुक्रिया।